हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 39 कर लेते हैं। ऑन 1st April 2014 अ कंपनी इशूड 1012% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट ₹450 ईच रीपेबल एट पर आफ्टर 5 ईयर्स। 1 अप्रैल 2014 को एक कंपनी ने 1000 डिवेंचर्स इशू किए थे जिसकी फेस वैल्यू है 500 रुपये, और वो डिवेंचर्स 450 रुपये में इशू किए थे, मीन्स डिस्काउंट पर। और इन डिवेंचर्स को रीपे किया जाएगा 5 सालों के बाद। डिवेंचर होल्डर्स वर गिवन एन ऑप्शन टू गेट देयर डिवेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर शेयर। डिवेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया गया है कि उनके डिवेंचर्स को अगर वो चाहें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, और ये इक्विटी शेयर दिए जाएंगे 50 रुपये प्रीमियम पर। तो अब एक इक्विटी शेयर की वैल्यू हो गई है 150 रुपये। ऑन 31st March 2015 1 year's interest had accrued on these debentures which was not paid। 31 मार्च 2015 को डिवेंचर्स के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट एक्रूड है, मतलब कंपनी ने डिवेंचर्स पर 1 साल का इंटरेस्ट पे नहीं किया। A holder of 100 debentures informed that he wanted to exercise the option for conversion of debentures into equity shares। डिवेंचर होल्डर है जिसके पास 100 डिवेंचर्स हैं, वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है कि कंपनी ने जो उसको ये ऑप्शन दिया है अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाने का, वो ये ऑप्शन चूज करना चाहता है और अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता है। द कंपनी देयरफॉर एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। कंपनी डिवेंचर होल्डर की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड रिडीम्ड दीज 100 डिवेंचर्स बाय इशूइंग हिम इक्विटी शेयर्स, और उसके 100 डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके रिडीम कर देती है। द इंटरेस्ट हाउएवर ऑन दीज 100 डिवेंचर्स वॉज पेड टू डिवेंचर होल्डर, और इन 100 डिवेंचर्स पर जो उसका इंटरेस्ट एक्रूड था वो पे कर दिया जाता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन में लास्ट वीडियो की तरह सेम चीज़ें हैं कि अगर डिवेंचर होल्डर अपने रिडप्शन के टाइम से पहले अपने डिवेंचर को रिडीम करवाता है तो उसको उसी प्राइस पर रिडीम किया जाएगा जिस प्राइस पर उसके डिवेंचर्स को इशू किया गया था। दूसरी बात इसमें डाली गई है इंटरेस्ट की, कि 1 साल से डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है। याद रखना, जिन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है उन डिवेंचर्स को तब तक शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा जब तक उन डिवेंचर्स पर पेंडिंग इंटरेस्ट पे ना कर दिया जाए। मतलब एज अ डिवेंचर होल्डर्स उसकी सारी लायबिलिटी, कंपनी के पास जो उसकी लायबिलिटी है उसको पे किया जाएगा शेयर होल्डर बनने से पहले। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इशू की जर्नल एंट्री करेंगे। तो 1000 डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है 450 रुपये में, मीन्स डिस्काउंट में। तो 1 अप्रैल 2014 को डिवेंचर्स इशू किए गए हैं और जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, 500 वाला डिवेंचर इशू किया है 450 रुपये में। तो अमाउंट रिसीव होगी कंपनी को 4,50,000। नेक्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिवेंचर्स इशू किए गए हैं डिस्काउंट पर और डिस्काउंट को करेंगे हम डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में है 4,50,000 रुपये। डिवेंचर में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू, 1000 डिवेंचर्स है और फेस वैल्यू है 500 रुपये, 5 लाख रुपये। और डिस्काउंट बनेगा 50,000, या हम कहें 1000 पर 50 रुपये डिस्काउंट है। एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिवेंचर्स है वो टाइम से पहले रिडीम करवाना चाहता है उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा के, बट डिवेंचर्स को रिडीम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस पर पेंडिंग इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम 100 डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पेंडिंग है उसको हम पे करेंगे।
तो डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को करेंगे हम डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पे करना है हमें सिर्फ 100 डिवेंचर्स का। टू डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है 5 लाख रुपए और डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देना है 12%। तो 5 लाख के ऊपर 12% अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा 60,000। तो 60,000 का इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है, जिसमें से पे करना है सिर्फ एक डिवेंचर होल्डर का जिसके पास 100 डिवेंचर्स हैं। तो 100 डिवेंचर्स हैं और फेस वैल्यू है 500 रुपये, मीन्स उसके पास 50,000 रुपये के डिवेंचर्स हैं और डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट होगा 12% और 1 साल का इंटरेस्ट उसको पे करना है। तो 100 डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट बनेगा 6,000 रुपये। तो 60 में से 6,000 रुपये कंपनी पे कर देगी ताकि उसके इन 100 डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके। जब तक इस डिवेंचर होल्डर का पिछला अकाउंट क्लियर नहीं करेगी कंपनी, तब तक उसके डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कंपनी इस डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे कर रही है। तो 60 में से 6,000 कंपनी पे कर देगी और बाकी का जो 54,000 इंटरेस्ट है उसको आउटस्टैंडिंग रखेगी, मतलब अभी उसको पे नहीं करेगी, उसको बाद में पे करेगी। तो 31 मार्च 2015 को 100 डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, मींस रिडीम करना है। तो रिडक्शन की एंट्री होगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो डिवेंचर्स को इशू करने के टाइम जो डिस्काउंट था वो कंपनी का लॉस था और रिडक्शन के टाइम उस लॉस को कंपनी कैंसिल कर देगी। कैंसिल करने के लिए उसको किया जाएगा क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कंपनी सिर्फ 100 डिवेंचर्स को रिडीम कर रही है और डिवेंचर में जाती है हमेशा फेस वैल्यू। तो 50,000 डिवेंचर्स को कंपनी रिडीम कर रही है। 100 डिवेंचर्स पर 50 रुपये डिस्काउंट है, मीन्स 5,000 डिवेंचर होल्डर को पे किया जाएगा 45,000। नेक्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और पेमेंट किया जा रहा है उसको इक्विटी शेयर्स के थ्रू। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो इक्विटी शेयर्स डिवेंचर होल्डर को दिए जा रहे हैं वो इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं प्रीमियम पर। तो प्रीमियम को हम हमेशा करते हैं क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को पे करना है 45,000। तो 45,000। आगे का काम करने से पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है 45,000 और इसको हम डिवाइड करेंगे। एक शेयर की वैल्यू है 100 और प्लस प्रीमियम। तो 45,000 को हम 150 से अगर डिवाइड करेंगे तो 300 शेयर्स डिवेंचर होल्डर को दिए जा रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 300 गुना 100। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू और प्रीमियम में जाएंगे 50 रुपये प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 30,000 और प्रीमियम में जाएगा 15,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो 2014-15 अकाउंटिंग पीरियड का जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और हर रेवेन्यू एक्सपेंस को हम डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट अगर डेबिट है तो उसको अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट और इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000।